पहली तो बात, इन्होंने मेरा मजहब पूछा है तो मैंने बता दूं कि मैं खुद को पहले भारतीय मानता हूं, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो आई बिलोंग टू जट सिख कम्युनिटी। दूसरी बात, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें। अब इन्होंने कहा जयचंद, मैं जरा इनको आज बता दूं कि जयचंद अगर इस देश में हुआ है तो मीर जाफर भी हुआ है। तुर्कों पर गए, मंगोलों पर गए, मुगलों पर गए, फिरंगियों पर आते क्यों जुबान पे ताले पड़ जाते हैं। मैं बताता हूं आप लोगों को कि जयचंद कौन था। जयचंद वो था जिसने अंग्रेजों से 5 दफा माफी मांगी। जयचंद वो था जो अंग्रेजों की फौज में भारतीयों को भर्ती करवा रहा था। जयचंद वो थे जिन्होंने डबल नेशन थ्योरी की बात की। जयचंद वो भी थे जो मुस्लिम लीग के साथ बंगाल और सिंध में सरकार बनाकर बैठे थे, और जब पाकिस्तान का मसौदा पहली मर्तबा आया तो उठने की हिम्मत नहीं हुई। यहां मैं और बता दूं, जयचंदों की बात करते हो तो जब मुखबरी के लिए वाजपेयी साहब ने 1942 में 2 क्रांतिकारियों के खिलाफ पत्र लिखा तो यह मुझे बताना पड़ेगा कि जयचंद कौन था। दूसरी बात, बड़े अफसोस के साथ कहना मुझे चाहता हूं, अक्सर ये झूठ फैलाने की जो राजनीति करते हैं, आज मैं चाहता हूं आपके मन से लोग सुने। बार बार ये कह देना कि पटेल साहब तो उस वक्त प्रधानमंत्री बनने वाले थे, नेहरू जी बन गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली तो बात, वो कांग्रेस की राज्य स्तर की इकाइयों के चुनाव की बात करते हैं ये। यद्यपि जब प्रधानमंत्री की बात आई तो ये महात्मा गांधी जी की दूरंदेशी थी। पटेल साहब नेहरू जी से 14 साल उम्र में बड़े थे, और माफ कीजिएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिंद से भी यही झूठ निकला है कि पटेल साहब अगर प्रधानमंत्री बनते तो देश की परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन असलियत यह है कि वो 1950 में हमें अलविदा कहकर इस फानी दुनिया से चले गए। एक, नेहरू जी की विदेश नीतियों को लेकर समझ, और दूसरा उनकी उम्र। ये 2 कारण थे कि उनको चुना गया। अब मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। आज ये बता रहे हैं कि हम देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। अरे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर मैसर करने वाले लोग हो आप वो लोग हो जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इजराइल जैसे देश, यहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर नौकरियां निकलती है और आपकी सरकार उसको एडवर्टाइज करती है। आप वो भी हो जब हथकड़ियां लगाकर ट्रंप ने, जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, हमारे उन लोगों को भेजा जो अपना सब कुछ बेचकर गए थे क्योंकि यहां पर करने को कुछ नहीं था, आप लोगों के मुंह पर दही जमा था। आज हकीकत यह है, बेरोजगारी पर आप बात नहीं कर सकते, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, कुपोषण और गरीबी पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जब बात करेंगे तब देश को बांटने की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि हम देश बांट रहे हैं, अरे अब तो ग्रोक चाचा आ गए ना, वो बता रहे हैं ना भक्तजनों को। 100 टाइम्स इस देश के प्रधानमंत्री ने हेट स्पीचेस दी हैं। 53 का फिगर है उनका ऑफिशियल 2024 का, दूसरा नाम अमित शाह साहब का और तीसरा आदित्यनाथ योगी का। मैं पूछना चाहता हूं, हेट स्पीचेस देने वाले ये नेता, मैंने हिंदूवादी एजेंडे की बात की थी, मेरी बात बीच में रह गई। मैं सिर्फ यहां ये बता दूं आपको कि आपको किसी ने हिंदुओं का ठेका दिया नहीं, पहली बात। और जिस सनातन धर्म की आप बात करते हो वो बड़ा विराट है, वो वासुदेव कुटुंबकम की सोच पर चलने वाला धर्म है। यहां पर यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम बांट करें या दूसरे किसी के धर्म के ऊपर उंगली उठाकर इस देश के टुकड़े करने की बात करें। और मैं आज आपको यहां यह भी बता दूं, मैंने पहले भी बताया कि इस मुल्क की आजादी में सबका लहू लगा है, लेकिन अगर कोई उस वक्त अंग्रेजों की गोद में बैठा था तो वो आपके वैचारिक पुरोधा थे। तो क्या आप इतनी निर्लज्जता पाले हुए हैं कि जब आप जयचंद कहते हैं दूसरों को तो अपनी गिरेबान में एक बार भी झांक कर नहीं देखते आप? एक बार भी आपको याद नहीं आते वो लोग जो उस वक्त कहा करते थे कि हमें 2 नेशन थ्योरी पसंद है? आप कभी पटेल साहब पर सवाल उठाएंगे, कभी आप नेहरू जी पर बात करेंगे? अरे जिन नेहरू जी का आप बात करके उनका मजाक उड़ाते हैं, 10.5 साल उन्होंने इस देश की जेलों में गुजारे, फिर आपका जवाब होगा हमारे सावरकर साहब तो काला पानी गए थे। बिल्कुल गए थे, लेकिन माफिया भी उन्होंने ही मांगी थी, किसी और ने नहीं मांगी थी। तो इसलिए बराए मेहरबानी जब जहर उगला करते हो तो इतना याद रखना कि आपके पास बताने को, दिखाने को अभिजीत जी कुछ कहना चाहते